बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। आज हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों का मतलब, दोनों का कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जब भी आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा, अगर वो वेक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सी प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। When two vectors are multiplied and their answer is also vector, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या होगा? वेक्टर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन सी प्रोडक्ट है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसका जो पहला एग्जांपल है वो आपके पास है टॉर्क। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अगर आप इसमें देख ले, इसमें एफ फोर्स है, ये आपके पास वेक्टर है। इसमें आर आपके पास मूवमेंट आर्म है, ये भी आपके पास क्या है? वेक्टर है। दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया है, इससे जो टॉर्क आया है वो भी आपके पास क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है V इज इक्वल टू आर ओमेगा। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें ये दोनों आपके पास वेक्टर है और ये भी आपके पास क्या है? वेक्टर। इसके बाद आपके पास है A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। और एक आपके पास है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, ठीक है। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, आंसर क्या आया है? वेक्टर। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट क्या आया है? वेक्टर। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसका भी प्रोडक्ट आपके पास क्या आया है? वेक्टर आया है। तो ऐसी दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो आंसर आता है वो भी आपके पास क्या हो? वेक्टर हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये आपके पास ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान आप ए क्रॉस बी लेते हैं। देखिए, ए वेक्टर है क्रॉस ये आपके पास बी वेक्टर है, ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? देखिए, इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और इनसे एक रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकालना है, तो वो हम राइट हैंड रूल के मुताबिक निकालेंगे। आपके पास किस तरह करोगे? देखिए, ए की तरफ पे अपने फिंगर्स को रखोगे, ठीक है, और इनको इस तरह आप क्या करोगे? जो है इनसर्कल करोगे, तो ये आपके पास क्या आएगा? सी वेक्टर आएगा, जो ए क्रॉस बी के बराबर होगा। और इसको हम इस तरीके से ड्रा करेंगे। सी किस चीज के बराबर है? ए क्रॉस बी के बराबर है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अच्छा, अब अगर आपने इस तरह करना है कि डॉट प्रोडक्ट में, तो हमने ये प्रूव किया था कि ए डॉट बी बराबर था बी डॉट ए के, लेकिन यहां पे जो प्रॉपर्टी है ये ओबे नहीं करता है। अगर हमने इस तरह किया कि बी क्रॉस ए कर दिया, बी क्रॉस ए, तो ये आपके पास बराबर होगा
माइनस बी ए, ठीक है। ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे, ये देखें, तो इस पहले जब हमने ए की तरफ से अपने फिंगर को इंसर्कल किया तो आपकी जो थंब है वो आउट ऑफ द पेज आ रही थी। इस बार किधर आ रही है? इनटू द पेज। और इनटू द पेज को हम किधर लिखते हैं? इधर लिखते हैं। ये किस चीज के बराबर है? माइनस सी के। अब इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है। इसमें पहली प्रॉपर्टी है एंटी कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था क्योंकि वहां पे ए डॉट बी किस चीज के बराबर था? बी डॉट ए। यहां पे ये इसके बराबर नहीं है। ये ए डॉट बी, ए क्रॉस बी आपके पास माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है, ठीक है। एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी आपके पास बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, हम इसकी पैरेललिज्म प्रॉपर्टी चेक करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? पैरेललिज्म। यहां पे चूंकि साइन थीटा का इस्तेमाल हुआ है, तो अगर दो वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी, तो ये आपके पास बराबर है ए बी इनटू साइन ऑफ थीटा। थीटा का मतलब यहां पे पैरेललिज्म का मतलब कितनी डिग्री है? 0। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इनटू साइन ऑफ 0। तो इनसे आपके पास क्या आएगा? 0 का आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो और उनके दरमियान आपके पास एंगल कितना हो? 0 हो, तो उसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा, इसके बाद है परपेंडिकुलर, कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो और फिर आप उसका क्या ले लें? क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो फिर क्या होगा? देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन ऑफ 90। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन 90 किस चीज के बराबर है? 1 के। तो इसका मतलब ये है, इसका आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा? मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, लेकिन दोनों वेक्टर्स आपके पास सेम हो। क्या हो? सेम। या आपके पास यूनिट वेक्टर्स हो। क्या हो? यूनिट वेक्टर्स। आपके पास यूनिट वेक्टर्स है और आपने इनका क्या लेना है? सेम यूनिट वेक्टर्स का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। सेम का मतलब क्या है? देखिए, आई जे के। अगर आप इस तरह करते हैं कि आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में पैरेलल है और साइन 90 किस चीज के बराबर है? 0 के। अब अगर आप इस तरीके से करते हैं कि आप आई डॉट जे करते हैं, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह की सिचुएशन है। देखें, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये आपके पास बराबर है किसके? के के। किसके? के के। फिर जे आप इस तरह रोटेट करते हैं, इस तरह, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, ये आपके पास बराबर है आई के क्रॉस आई, ये आपके पास बराबर है किसके? जे के। किसके? जे के। अगर आप इस तरीके से करते हैं कि क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इस तरह करते हैं, पहले आपने स्टार्ट लिया था आई क्रॉस जे, अब आप आते हैं कि जे क्रॉस आई करते हैं, इस तरीके से आते हैं। तो याद रखिए, जे क्रॉस आई आपके पास बराबर है माइनस के, फिर
आई क्रॉस के आपके पास बराबर है माइनस जे। पहले आपने ये कर दिया, फिर ये कहते, फिर के क्रॉस जे ये आपके पास बराबर है माइनस आई के। ठीक है, अच्छा इसकी समझ आ गई है। तो टोटल हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी? पैरेललिज्म, एंटी कम्यूटेटिव, परपेंडिकुलर, यूनिट ऑफ वेक्टर्स का सेम यूनिट का हमने पढ़ लिया, फिर डिफरेंट का भी पढ़ लिया कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएंगे, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो आंसर नेगेटिव आएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट में आप क्या करोगे? देखिए इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके, लेकिन हम यहां पे एक सिंपल तरीका लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। बी आपके पास बराबर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इन दोनों के दरमियान आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस बी। अब इसके लिए आपने क्लास 10th में डिटर्मिनेंट का मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, यहां पे लगाओगे आई जे के, यहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड, यहां पे बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, अच्छा अब ए क्रॉस बी। अब सबसे पहले आप क्या करोगे कि आई को आप बाहर लगाओगे। ठीक है, आपके पास पहला कॉलम और पहली रो ये खत्म हो जाएगी, आपके पास आएगा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ठीक है, इसके बाद आपके पास है सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो, लेकिन यहां पे आप कौन सा साइन लगाओगे? नेगेटिव का। आपके पास आ जाएगा, ये कॉलम तो खत्म हो गया, ये रो भी खत्म हो गई, आपके पास ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास है ए क्रॉस बी। अब इधर देखिए, आई यूनिट वेक्टर ए वाई, अब इस तरह मल्टीप्लाई करोगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे, एक तो हमने के का नहीं किया है इसका, प्लस के यूनिट वेक्टर, ये करें, इसमें थर्ड कॉलम फर्स्ट रो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अच्छा ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। अब इधर क्या करेंगे के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो ये इसका कौन सा फॉर्म है? कंपोनेंट फॉर्म है। अगर आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए समझना चाहते हैं तो यहां पे लेके हुए एक्स वाई जेड, अगर आप x में है तो इसमें x नहीं आ सकता, कौन आएगा? वाई जेड। पहले y है, यहां पे देखिए ए वाई, फिर आपके पास ए वाई फिर बी जेड, फिर यहां पे पहले z को करोगे फिर किसको करोगे? y। इसमें x नहीं आ सकता। फिर जब आप y में चले जाते हैं तो इसमें y नहीं आ सकता, ये दोनों आएंगे, पहले इसको करो फिर इसको, फिर इसको करो फिर इसको करो। देखिए अगर मैं x के लिए लिखना चाहता हूं डायरेक्टली, x लगाओ ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अगर मैं y के लिए लिखना चाहता हूं तो यहां पे y अपने लिए लगाओ, y नहीं आ सकती है, फिर ए एक्स ए जेड माइनस ए जेड
ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, और फिर आपके पास ए जेड बी एक्स, फिर यहां पे क्या लगाओ, जेड को लगाओ, फिर आपके पास क्या आएगा, जेड नहीं आ सकता है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास